जी नमस्कार। आज हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा के बारे में। सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया। पाकिस्तान में पाकिस्तान पंजाब के पौ से, उसके बाद अफगानिस्तान का अ, कश्मीर का क, सिंध का श और बलूचिस्तान के तान, यानी इन पांचों राज्य को मिला के, पांचों का शब्द मिला के पाकिस्तान बना। पाकिस्तान यह मूल रूप से धर्म के आधार पर बना है और ये इसके जनक जो है मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान शुरू से ही दो क्षेत्रों में विभाजित था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बाद में 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान जो भारत की मदद से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। भारत और पाकिस्तान की ये फाइनल हो गया कि बंटवारा होना है, तो ब्रिटिश संसद में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है विभाजन समिति। इन दोनों देशों के बंटवारा में विभाजन समिति के संरक्षण में यह आपस में जो भी संसाधन हो उसको ये दोनों देश को बांटा जाए। अब है पाकिस्तान बंटवारा का कौन कौन जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान बंटवारे का मुख्य रूप से 3 जिम्मेदार माना जाता है। पहला, उस समय के भारत के अधिकांश मुस्लिम नेता जिनका ये मानना था इस मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, उस समय गांधी जी का एक अलग बोलबाला था, तो गांधी जी का भी मानना था और गांधी जी भी इस बात के समर्थक थे कि इन मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो, और गांधी जी भी पाकिस्तान बंटवारा के समर्थक थे। और तीसरा, अंग्रेज, जब अंग्रेज आए तो शुरू से ही उन अंग्रेजों का नीति था कि भारत में फूट डालो और शासन करो। इन दो समुदायों को लड़ा के और भारत में अंग्रेजों ने राज किया। ये 3 मुख्य रूप से पाकिस्तान बनने का जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे। इस बात के लिए यह अधिनियम पारित किया गया और जब यह अधिनियम पारित हो गई तो इन दोनों देशों का सीमांकन के लिए ब्रिटिश के वकील सर रेडक्लिफ को सीमांकन के लिए नियुक्त किया गया और दोनों देशों के सीमा रेखा निर्धारण की जिम्मेदारी सर रेडक्लिफ को दिया गया, जिसके कारण आज भी भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। जब फौज की बंटवारा की बारी आई तो विभाजन परिषद का ये मंतव्य था कि पाकिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम फौज में नहीं होंगे। जब फौज की बंटवारा हुई तो भारत
का थल सेना के रूप में 2,60,000, पाकिस्तान को मिला 1,40,000। वायुसेना भारत को मिला 10,000, पाकिस्तान को मिला 3,000। नौसेना भारत को मिला 5700, पाकिस्तान को मिला 3,000। तो ये फौज का बंटवारा था। विभाजन से पहले भारत में मुस्लिम फौजों की संख्या 36% था, लेकिन विभाजन उपरांत भारत में मात्र 2% मुस्लिम फौज बचे। वित्त का बंटवारा के लिए विभाजन समिति ने के द्वारा ये कहा गया कि दोनों देश 1 साल तक एक ही बैंक, केंद्रीय बैंक को संचालित करेंगे। दूसरा, 31 मार्च 1948 तक दोनों देश मौजूदा सिक्का और मुद्रा को ही प्रचलन में रखेंगे। तीसरा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 1948 के बीच पाकिस्तान नई मुद्रा बना लेगी और पुरानी मुद्रा को भी प्रचलन में रखेगी। बंटवारे में पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपया भारत के द्वारा दिए जाने की प्रस्ताव भी था, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना कवायली का भेष बनाकर कश्मीर पर चढ़ाई कर दिया, जिसके कारण तत्कालीन गृह मंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी नाराज हुए और उनका स्पष्ट कहना था कि पाकिस्तान कश्मीर पे स्पष्ट प्रस्ताव लावे, उसके बाद ही बचा हुआ पैसा 55 करोड़ रुपया भारत के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी इस बात का समर्थक नहीं थे और वो अनशन पे चले गए। अनशन पे जाने के कारण उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी मजबूरन पाकिस्तान को 15 जनवरी 1948 ईस्वी को बचा हुआ 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया। तो पाकिस्तान शुरू से ही गद्दारी किया और भारत के साथ विश्वासघात किया। तो आज के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ उसमें ये कुछ जानकारी हम आपके पास लाए हैं। आज के लिए बस इतना।